कर्नल के मारे जाने के बाद जमीनी इंसान हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। जैक और उनके साथी सभी इंसानों को वापस भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं जो कि स्टार्टिंग से इनके लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वो इतना छोटा था कि स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर होता है। स्पाइडर कर्नल का ही बेटा होता है। जैक को पूरे कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे होते हैं जिनके नाम नितेम, दूसरा लुएक और तीसरी टुक, और उसके साथ डॉक्टर कैरी की भी एक बेटी होती है जिसका नाम भी कैरी ही रखा जाता है। जैक और उसकी फैमिली कैरी को गोद ले लेते हैं। सारे बच्चे हंसते खेलते एक साथ बड़े हो रहे होते हैं और इनके साथ स्पाइडर भी बहुत एंजॉय कर रहा होता है और उनको अपनी फैमिली ही मान लेता है। लेकिन जैक की बीवी नितेरी उसको अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है और वो टाइम जैक के लिए बहुत इमोशनल टाइम होता है। वक्त गुजर रहा होता है और सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। तभी एक रात जैक और नितेरी को आसमान में बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें अब नजर आता है कि बहुत बड़े बड़े शिप जमीन पर उतर रहे हैं और आते ही तबाही मचाने लगते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक और नितेरी बहुत परेशान हो जाते हैं। इस बार जमीनी इंसान बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं और अपने साथ बहुत हैवी मशीनरी भी ले आते हैं। 1 साल गुजर जाने के बाद इंसान कर्नल का एक क्लोन अवतार बना लेते हैं जिसमें वो कर्नल की सारी यादाश्त उसमें डाल देते हैं। लेकिन उसको ये याद नहीं रहता कि वो मरा कैसे था, क्योंकि वो सारी यादें कर्नल खुद एक वीडियो रिकॉर्डिंग में सेव करता है जब वो जिंदा था, और वो सारी वीडियो की रिकॉर्डिंग उस अवतार को दिखाई जाती हैं। दूसरी तरफ जैक अपने कबीले की मदद से उनकी सप्लाई पर अटैक करके उनकी वेपन्स लूट लेता है और अब कर्नल अपने साथियों को अटैक करने का हुक्म देता है और जैक को जिंदा पकड़ने का हुक्म देता है और अपने साथियों के साथ अपनी मिलिट्री बेस पर पहुंचता है और वो वहां अपने ऑफिसर्स जनरल से मिलता है। जनरल उसको बताती है कि हमने पिछले 1 साल से इतना काम किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हो सका, और हमें इस धरती को अपने लोगों के हिसाब से बनाने के लिए पहले इन लोगों को मारना होगा, क्योंकि अब ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और जैक की वजह से हमें जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कर्नल को वहां जाने का हुक्म देती है ताकि जैक को पकड़ा जा सके। कर्नल उसी जगह लैंड करता है जहां उसकी मौत हुई थी और इत्तेफाक से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहां खेल रहे होते हैं। वो सब वहां कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं कि ये कबीले के नहीं बल्कि जमीनी इंसानों के अवतार हैं। कर्नल वहां पड़े हुए बैटल रोबोट के सूट को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि ये उसका अपना बैटल रोबोट है और वहां लगे तीरों को भी देखता है। जैक का बड़ा बेटा डिवाइस की मदद से जैक को इत्तला देता है और सारी बात बता देता है। जैक फौरन उनको वहां से निकलने का कहता है, लेकिन इतनी देर में कर्नल के साथी उनको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि ये हाफ ब्रीड हैं, क्योंकि पिंडोरियंस की 4 उंगलियां होती हैं। कर्नल लुआब को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक का ही बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। कर्नल लुआब से उसके फादर के बारे में पूछता है, लेकिन वो कर्नल को कुछ नहीं बताता। कर्नल जैसे ही कैरी को मारने जाता है तो स्पाइडर गुस्सा करने लग जाता है। कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वो कर्नल को अपना नाम बताता है। कर्नल को पता लग जाता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो स्पाइडर से पूछता है कि उन्होंने सबको जमीन पर वापस भेज दिया था, फिर तुम क्यों नहीं गए थे? स्पाइडर बताता है कि मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते थे। कर्नल अपने ऑफिसर को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उसको 10 मिनट में वहां पहुंचने का कहती है। उतनी देर में कर्नल अपने रोबोट से वो वीडियो निकाल कर देखता है जिसमें जैक और नटेरी उसको मार देते हैं। जनरल के आने से पहले जैक और नटेरी वहां पहुंच जाते हैं और जैक की और कर्नल की फाइट होती है जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन एक धमाके से स्पाइडर जख्मी हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है।
जैक के बच्चे स्पाइडर की वजह से रो रहे होते हैं और जैक उनको गले लगा लेता है। दूसरी तरफ जनरल स्पाइडर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उन सब का पता पूछती है, लेकिन स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता। कर्नल को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो स्पाइडर को इतना टॉर्चर कर रही है और इसी वजह से वो उस टॉर्चर सेल को रोक देता है। उस टॉर्चर की वजह से स्पाइडर के नाक से खून निकल आता है और अब कर्नल कहता है कि ये मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे सारा कुछ पूछूंगा। जनरल उसको कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी बीवी से कहता है कि अब उनको ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि स्पाइडर अब कर्नल के कब्जे में है और वो उससे सारा कुछ उगलवा लेंगे। नटेरी उसे वहाँ से जाने से मना करती है। जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं और अगर हम यहाँ रुके तो वो सारे कबीले को खत्म कर देंगे। वो जैक की बात को समझकर जैक के गले लग जाती है। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है। स्पाइडर उसे देखते ही फौरन फेंक देता है। दरअसल वो अपने वालिद से बहुत नफरत करता है कि उसी की वजह से इतने लोगों की मौत हुई थी। कर्नल स्पाइडर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ कैद नहीं रहोगे और मैं तुम्हें किसी चीज का दबाव नहीं दूंगा। अगली सुबह जैक अपनी जगह किसी और को सरदार बनाकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों बाद एक लंबा सफर तय करने के बाद एक आइलैंड पर पहुँचता है। उस आइलैंड पर रहने वाले कबीले वालों का रहन सहन काफी मुख्तलिफ होता है। वो कबीला आसमान की बजाय पानी के अंदर रहता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके खानदान का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके खानदान की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वो कमजोर नजर आते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी बीवी के साथ वहाँ आता है। वो जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जैक कहता है कि हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उसे कहता है कि तुम जंगलों में रहने वाले हो और हम पानी में रहने वाले हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। जैक कहता है कि हम बहुत जल्द सारा कुछ सीख जाएंगे। सरदार की बीवी कहती है कि ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते। वो कैरी और दूसरे बच्चों का हाथ देखकर कहती है कि ये कोई सच्ची पैदाइश नहीं, इनके जिस्म में शैतान का खून है। जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरे हाथ बिल्कुल वैसे ही हैं और माँ एवा ने मुझे कबूल किया है और अब मैं तुम में से एक हूँ। नटेरी बताती है कि तुम सब जानते हो कि जैक ने अपने दम पर तमाम कबीलों को इकट्ठा करके जमीनी इंसानों को हरा कर वापिस भेजा था और सरदार की बीवी कहती है कि अब इसीलिए तुम लोग खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को चुप कराता है। सरदार कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। जैक कहता है कि मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और अपने लोगों से कहता है कि इनको भी अपने भाई और बहनों जैसा समझो, इनको एक बच्चे की तरह समझकर अपने सारे तौर तरीके समझाओ, इनको तेज तैरना सिखाओ और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने का कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रुक पा रहे। वो उनको तैरने में उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपने सारे पानी के जानवरों को बुलाकर उनसे कनेक्शन कराते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार वो सारी बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की बेटी जैक के बच्चों को सांस लेकर देर तक अंदर रखना सिखाती है। जैक के बच्चों को पानी के अंदर बहुत मजा आता है, उन्हें एक नई दुनिया नजर आती है। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर को लेकर सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है जहां वो एक बेंजिस को चुनकर अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजिस कर्नल को लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। सभी को यही लगता है कि कर्नल अब शायद घिरकर मर चुके होंगे और वो सब वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल बेंजिस की सवारी करता हुआ वहां वापस आ जाता है। वो उससे अपना बंधन जोड़ लेता है। इधर सरदार के लड़के कैरी को छेड़ रहे होते हैं। वहां जैक के बेटे आकर उनको बहुत मारते हैं। कैरी ये देखकर बहुत हंसती है। जैक उनको बुलाकर बहुत डांटता है और लुआब को उन सब से माफी मांगने का कहता है। फिर वो निटियोम से पूछता है कि क्या तुमने उनको बहुत मारा। वो कहता
है कि हाँ। ये बात सुनकर जैक उससे कहता है कि ये अच्छी बात है। निटियोम ये बात सुनकर हंस पड़ता है और चला जाता है। लुएक उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो उसको माफ करके अपने साथ गहरे समंदर में शिकार करने का कहते हैं। लुएक उनकी बात मानकर उनके साथ शिकार करने चला जाता है। वो थ्री ब्रदर पहाड़ी पर पहुंचकर लुएक से एक आवाज निकालने को कहते हैं। लुएक जैसे ही वो आवाज निकालता है, वो लड़के उसको चुपचाप वहां छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल वो एरिया बड़ी बड़ी शार्क का होता है। एक शार्क की तरह का जानवर लुएक को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। लुएक खुद को उससे बचाने की बहुत कोशिश करता है और खुद को छोटी पहाड़ी के पीछे छुपा लेता है और काफी देर के बाद जब उसकी सांसें खत्म होने लगती हैं तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टॉलकोन उसको देख लेता है और अब उसको खाने के लिए उस पर हमला करता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाने की वजह से हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द रिलीज करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।